हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइकेन यानी शैक के बारे में। लाइकेन के हमने पहले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो डाला हुआ है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी कर सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो ये हमारी कंटेंट क्लास है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लाइकेन्स को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइकेन्स होते क्या हैं। लाइकेन्स क्या होते हैं बच्चों? लाइकेन्स जो है वो एल्गी और फंजाई से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एल्गी और फंजाई के साथ मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है जिसे लाइकेन्स बोलते हैं। अब ये जो शब्द है लाइकेन, लाइकेन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, किसने यूज़ किया था इस वर्ड को? तो किसने यूज़ किया था? थियोफ्रेस्टस ने यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था? थियोफ्रेस्टस ने यूज़ किया था। अब लाइकेन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइकेन्स कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है? एरिक एक्रियस। कौन है? एरिक एक्रियस। ठीक है, फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, इसके वेडनर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया था लाइकेन्स के ड्यूअल हाइपोथेसिस के बारे में, यानी कि उन्होंने बताया था कि लाइकेन्स जो है वो दो जीवों से मिलकर बनी हुई है। पहला जो है फंगस है और दूसरा एल्गी है। ये किसने बताया? स्कीव डिनर ने बताया था। फिर ये जो वर्ड है सिम्बायोसिस, सहजीविता, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एंटन डे बेरी ने किया था। किसने किया था? एंटन डे बेरी ने किया था। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। जैसे एंटन डे बेरी को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी बायोलॉजी में कि हु यूज द टर्म सिम्बायोसिस, किसने प्रपोज की थी सहजीविता का, किसने बताया था? तो किसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था? एंटन डी बेरी ने किया था। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स शैक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता है कि लाइकेन्स क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी है। ये कौन कौन से हैं? फंजाई और एल्गी के। तो लाइकेन्स जो होते हैं वो फंगल पार्टनर और एल्गी पार्टनर से मिलकर बने होते हैं। और इन जो फंगल पार्टनर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं। जो फंजाई वाला है उसको क्या बोलेंगे? माइकोबायोन्ट बोलेंगे। और जो एल्गी पार्टनर है उसको फाइकोबायोन्ट बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर है कि लाइकेन्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं? दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलकर ही तो बने हैं। एक कौन सा है? एल्गी है और दूसरा कौन सा है? फंजाई है। ठीक है, और जो फंगल पार्टनर है यानी फंजाई है वो उसको क्या कहेंगे? माइकोबायोन्ट कहेंगे। और जो एल्गी पार्टनर है, शैवाल का पार्टनर है, उसको क्या कहेंगे? माइकोबायोन्ट कहेंगे। अब एक और थ्योरी है मास्टर एंड स्लैब हाइपोथेसिस। ठीक है, मास्टर एंड स्लैब हाइपोथेसिस को हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन भी कहते हैं और हेलोटिज्मो भी कहते हैं। जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें हेलोटिज्मो से एक क्वेश्चन आया हुआ था पीजीटी बायोलॉजी में। तो उसमें ये पूछा गया था कि हेलोटिज्म शब्द जो है वो किसने प्रपोज किया था? तो किसने प्रपोज किया था? ये क्रॉम्बी ने प्रपोज किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये हेलोटिज्म, आपको ये याद रखना है। तो मास्टर और स्लेव हाइपोथेसिस आए या फिर हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन की बात हो रही हो या हेलोटिज्म शब्द का प्रयोग की बात आती है तो आपसे साइंटिस्ट पूछा जाता है तो उनका नाम क्या होगा? क्रॉम्बी होगा। ठीक है, क्रॉम्बी ने इस तरीके की सहजीविता को एक नाम दिया। उन्होंने इसे क्या कहा? नेचुरल एसोसिएशन कहा। क्या कहा? नेचुरल एसोसिएशन कहा। अब ये जो लाइकेन्स हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ये प्लांट की तरह लगते हैं, लेकिन ये लगते ज़रूर है प्लांट की तरह, लेकिन सारे लाइकेन्स जो है वो प्लांट नहीं होते हैं। ये प्लांट की तरह लगते हैं लेकिन प्लांट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो लाइकेन्स में अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे लाइकेन्स को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि लाइकेन्स में बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे
बिना लीफ की ब्रांचेस जो होती हैं, यानी जो शाखाएं हो जाती हैं, शाखित होते हैं और जिन पे कैसी भी लीफ नहीं होती है, छोटी सी लीफ भी नहीं होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रक्टिकोज बोलेंगे। इस तरीके के लाइकेंस को क्या बोलेंगे? फ्रक्टिकोज बोलेंगे। और जो फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको क्या बोलेंगे? फोलियोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोलियोज बोलेंगे। लाइकेंस जिसमें कि लीफलेस ब्रांचेस होंगी, शाखाओं पर पत्ते नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्टिकोज बोलेंगे। और जो फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाली लाइकेंस होंगी, उनको क्या बोलेंगे? फोलियोज बोलेंगे। क्रस्ट लाइक एडहेरिंग टाइटली टू द सरफेस। और एक और लाइकेन होते हैं जो अपने सरफेस के साथ, यानी कि जो भी समतल हो जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, उस एरिया पे वो चिपके रहते हैं, तो इस तरीके के लाइकेंस को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। और कुछ लाइकेंस ऐसे होते हैं जो थिक कोट ऑफ अ पेंट की तरह होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत मोटा सा पेंट कर दिया हो। तो इस तरीके के लाइकेन को क्या नाम दिया गया है? क्रस्टोज कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रस्टोज कहा गया है। और पाउडर लाइक अपीयरेंस वाले जो लाइकेंस हैं उनको लेप्रोस कहा गया है। ठीक है, तो आपको लाइकेंस का पता चल गया कि लाइकेंस में डिफरेंट साइज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाइकेंस कितने तरीके के हो गए। एक हो गया फ्रैक्टिकोज, दूसरा हो गया फोलियोज, देन सबस्ट्रेट, क्रस्टोज और लेप्रोस। ठीक है, अब लाइकेंस जो है उनकी रूट नहीं होती है। एक क्वेश्चन आता है अगर लाइकेंस के न्यूट्रिशन को लेके, उनके पोषण को लेके क्वेश्चन आए, तो ये है कि लाइकेंस की रूट्स तो होती नहीं है, तो वो अपना खाना, जैसे कि प्लांट्स है, वो अपना खाना रूट से एब्जॉर्व करते हैं ना। सारा न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? रूट से लेते हैं। तो लाइकेंस जो है इनकी रूट नहीं होती है, ये अपना खाना जो है वो रूट से एब्जॉर्व नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये प्लांट की तरह एक्ट करते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन प्लांट्स ये जो अपना न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। ये प्लांट नहीं है लेकिन इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, इसीलिए ये अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। तो प्लांट से ये अलग भी है और प्लांट के जैसे भी हैं, लेकिन ये प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर रूट नहीं है। रूट नहीं है तो ये अपना फूड एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं रूट के थ्रू तो फूड एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें कि लाइकेंस जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लाइकेंस जो है वो सी लेवल से हाई एल्पाइन एलिवेशंस तक पाए जाते हैं, यानी कि पानी से लेकर ये आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, चट्टानों तक भी मिलेंगे। लाइकेंस जो है वो लकड़ी के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, लकड़ी का कोई तना हो उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे, पत्तियों के ऊपर कर जाएंगे, यहाँ तक कि मॉसेस यानी कि काई के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। तो लाइकेंस हमें कहाँ कहाँ मिले? लाइकेंस हमें सी लेवल पे भी मिले, हाई एल्टीट्यूड एलिवेशंस पे भी मिले, यानी कि माउंटेन्स वगैरह पे भी मिलेंगे। दूसरा कहाँ मिलेंगे? पेड़ों के तनों पे ग्रो करेंगे, पत्तियों पे ग्रो करेंगे, काई के ऊपर ग्रो करेंगे। दे कैन ग्रो ऑन रॉक्स, वॉल्स, रूफ्स एक्सपोज टू सॉइल सरफेस। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर जाएंगे? रॉक्स पे भी करेंगे, पत्थरों पे भी करेंगे, दीवारों पे भी करेंगे, छत पे भी लाइकेन ग्रो करता है, या कोई भी ऐसा सॉइल सरफेस जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा वहाँ पर लाइकेंस जो है वो ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस की। लाइकेंस को जो है दो क्लासिफिकेशन, यानी इनको जो वर्गीकृत किया गया है वो दो आधार पर किया गया है। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट्स। एक तो फंगल कंपोनेंट्स के बेसिस पे लाइकेंस को डिवाइड किया गया है। तो किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको? एक तो एस्को लाइकेन बोला गया है,
स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको एस्कोलाइकेन है, यहाँ एस्कोलाइकेन बोला गया है। और दूसरा वेसिडियोलाइकेन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट्स, अगर फंगल कंपोनेंट्स के बेसिस पे वर्गीकरण की बात आती है तो लाइकेंस दो तरीके के हो जाते हैं, 2 टाइप्स के लाइकेंस हो जाएंगे। एक होगा एस्कोलाइकेन और दूसरा होगा वेसिडियोलाइकेन। जो एस्कोलाइकेन होते हैं वो फंगल पार्टनर, जो इनके फंगल पार्टनर है वो किस मेंबर के होते हैं, वो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर होते हैं। किसके होते हैं, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर होते हैं। और इनमें ग्रीन एल्गी भी प्रेजेंट होती है और ब्राउन ग्रीन एल्गी भी प्रेजेंट होती है। तो ये मेंबर किसके हुए, जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर तो है, तो जो इनके अंदर जितना भी रिप्रोडक्शन होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो कैसा होगा, एस्कोमाइसिटीज मेंबर्स की तरह ही होगा। और दूसरे इनमें ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी भी प्रेजेंट होती है। तो जो मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी है उनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है ट्रिबॉक्सिया और प्लूरोकोकस, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फंगल पार्टनर है एस्कोमाइसिटीज में, वो कौन सी होती है, नॉस्टेक, एनाबीना और साइटोनीमा, ये 3 है, ये आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं वेसिडियोलाइकेन। जो वेसिडियोलाइकेन है इनका फंगल पार्टनर किसको बिलोंग करता है, वेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करेगा, वेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस, अगर हम थैलस की बात करें यानी इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो फंगस जो है वो कितने प्रकार के हो गए, फंगस 3 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट हो जाएगा क्रस्टोस लाइकेन, सेकेंड फोलियोज लाइकेन एंड थर्ड वन इज फ्रक्टोज लाइकेन, फ्रक्टिकोज लाइकेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्रस्टोज लाइकेन के ग्राफिक स्क्रिप्टा, फोलियोज लाइकेन के पार्मेला प्लेटिग्रा और फ्रक्टिकोज लाइकेन का क्लेडोनिया और यूजेनिया होगा। अब ये क्रस्टोज लाइकेन होते क्या है, क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है, जब भी किसी आधार पर यानी कोई भी एक बेस होगा उसके ऊपर एक बहुत मोटी सी परत के रूप में ये पाए जाते हैं। इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ये इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, ठीक है। इनको बहुत आराम से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये कहाँ मिलते हैं, किसी भी आधार पर बहुत ही मोटी परत के रूप में पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रस्टोज लाइकेन बोलते हैं। अगला जो है वो है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन क्या होता है, सूखी पत्तियों की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, सूखी पत्तियों की तरह होते हैं और ये आधार से विशेष रचनाओं द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें राइजाइन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, राइजाइन्स बोलते हैं। ये आप याद रखना कि फोलियोज लाइकेन जो होते हैं वो सूखी पत्तियों की तरह होते हैं और एक आधार से जुड़े हुए होते हैं, इस आधार को राइजाइन्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, पार्मेला और पैलिटिग्रा। अगला है फ्रक्टिकोज लाइकेन। फ्रक्टिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और उजनिया। ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पादपों के समान होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स की तरह ही होते हैं। ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लाइकेन है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लाइकेन है। ये ब्रांच्ड होते हैं और ये कैसे होते हैं, या तो ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इनका जो हाइट है वो ग्रो जो करेंगे वो कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। और जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं वो होते हैं क्लेडोनिया। उनका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोनिया। इसे हिंदी में बोलेंगे उधर्व वृद्धि, यानी क्लेडोनिया जो है वो क्या करते हैं, उधर्व वृद्धि करते हैं। और उजनिया जो है ये आधार से लटके रहते हैं। मान लो ये कोई बेस है, यहाँ से इस तरीके से ये लटके रहेंगे, तो ये इस तरीके का लाइकेन क्या का एग्जाम्पल क्या है, उजनिया है। तो ये था हमारे लाइकेन के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने इसमें लाइकेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट में हम रिप्रोडक्शन और लाइकेन्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।